हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई जोरदार चल रही होगी। आज मैं फिर से एक बार अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया है कि एसएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो अपने पैटर्न में 90% बदलाव नहीं करता है। इसकी वजह से आप सभी को पिछले ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो मैं करवा रहा हूं एसएससी जीडी के, ये देखना और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है। मैं पूरे क्वेश्चन आपको पिछले वर्ष आए हुए एसएससी के आप सभी को करवा रहा हूं। आप मेरी वीडियो को देखिए और इनको पॉज करिए और क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करिए। आगे मैं इसका सोल्यूशन तो बताता हूं, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा तेज होगी। आइए दोस्तों, आज के हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों आपका ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में AMIRITSAR को MAIRSTRA लिखा जाता है। दूसरी कोडिंग दी है हमारे पास, DURGAPUR को UDGRPARU लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में SHILLONG को कैसे लिखा जाएगा। साथियों, एक चीज़ आप क्वेश्चन को देखते ही ऑब्जर्व करिए कि ये वर्ड हमें समान दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम कभी भी अगर ऐसी कोडिंग देखते हैं तो हमको नंबरिंग नहीं करना है, सीधे हम इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है AMRITSAR। इसको क्या कोड कर रहा है? MAIRSTRA। साथियों, वीडियो को पॉज करिए, अपने से बनाने की कोशिश करिए। आशा करता हूं आपने वीडियो को रोका होगा, अपने से बनाने की कोशिश की होगी। आइए साथियों, क्वेश्चन देखिए। आप देख पा रहे हैं कि यम और ए, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, यम इधर है और ए इधर है। फिर देखिए साथियों, आर आई लिखा है, दूसरा वर्ड इसमें आई आर, मतलब ये बहुत ही आसान कोडिंग है। मतलब दूसरे अक्षर को पलट दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी दूसरे अक्षर को पलट देंगे। पलटना किसको है साथियों? SHILLONG। साथियों, हम लोग भी पलट देते हैं। तो देखिए, अगर इसको पलटेंगे तो H पहले कर देंगे, HS, फिर हम इसी तरह इन दोनों को पलट देंगे, L और I। LI हमारा पलट गया, फिर OL को पलट देंगे, O हो जाएगा और L हो जाएगा। ठीक है, फिर NG को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? GN। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारा? हमारा पहला ही ऑप्शन है ऐसा, इसलिए हमारा आंसर ये हो गया। साथियों, ठीक इसी तरह कोडिंग के सवाल करने पड़ते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फिर हमारा एक क्वेश्चन एनोलॉजी से है साथियों। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। ठीक है, दिया है PTX, ठीक है, RVZ। हमें बताना है जो PTZ में का संबंध RV और Z से है, ठीक उसी तरह हमें इसका भी संबंध बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए, P का कितना कोड होता है? 16, T का होता है 20, Z का कितना होता है? 26। ठीक है, फिर बताइए साथियों, R का कोड होता है 18, V का होता है 22 और Z का कितना होता है? 26। ठीक है, देखिए क्या रिलेशन है, 16 और 18 में क्या रिलेशन है? +2 की बढ़त हो रही है। 20 और 22 में क्या रिलेशन है साथियों? फिर +2 की बढ़त हो रही है। और सॉरी, ये x था यहाँ पास x होगा, ये मिस्टेक हो गया लिखने में।
ये 24 होगा और ये भी +2 बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं साथियों कि प्रत्येक बार 2-2 की बढ़त हो रही है, मतलब 2-2 की सीरीज चल रही है। ठीक इसी तरह हमें इसकी सीरीज बढ़ा देंगे तो सी की कोडिंग क्या होती है साथियों 3, जी की कोडिंग क्या होती है 7 और के की क्या होती है 11। ठीक है, 7 और 11। ठीक है, और इनमें हमें +2 बढ़ाना है। +2 बढ़ाएंगे तो 3 और 2 5, 7 और 2 9, 11 और 2 13। 5 की कोडिंग होती है ई, आई और एम। हमारा कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऐसा ऑप्शन बी है। साथियों यहाँ पास मैं आप लोगों को बताने के लिए इतना पूरा करके बताता हूँ, आप सभी को बहुत जल्दी इसका आंसर कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड बहुत हैं, इतने के अंदर देख लेना है। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों, मैं जितने भी अभी पिछले ईयर के पेपर आए हैं एसएससी के, सभी क्वेश्चनों में एनोलॉजी के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और ये हमारे जो वृत्ताकार वाले हैं ये इसके हमारे 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए और पूरा करिए। ठीक है साथियों, आइए क्वेश्चन करते हैं। 5 दोस्त हैं, पूजा, भावना, चारू और गीता और हेमा। इनको एक वृत्त में बैठाना है साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं साथियों। ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे में इस तरह वृत्त बनाना है। देखिए बोल क्या रहा है, इसमें पकड़ने की बात क्या रहती है। अगर बोल रहा है कि केंद्र की ओर, इस शब्द को जरूर देखिएगा। अगर ये केंद्र कर की ओर बैठेंगे तो ये हमारा दायां होता है यानी राइट, और ये लेफ्ट। इस चीज का ध्यान रखिए। इन सभी को केंद्र की ओर बैठा दीजिए। कितने लोग हैं? 5 लोग। 1 2 3 4 और ये 5 लोगों को हमने बैठा दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है पहली लाइन कि चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। साथियों हमको क्या पता चारू कहाँ बैठेगी, इसलिए इस लाइन को हम अभी भूल जाते हैं। आगे देखिए, भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। देखिए यहीं से हमारा आंसर बनाने का तरीका शुरू हो जाता है। क्या बोल रही है? भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। भावना को हम कहीं पे भी बैठा देते हैं, ये हमारी भावना। जो भावना है हमारी हेमा के बाईं ओर से, मतलब बायां कौन सा हो गया? ऐसे। तो हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला स्थान और ये दूसरा स्थान, यहाँ पास हमारी बैठ जाएंगी हेमा। ठीक है साथियों, फिर बोल रहा है कि गीता भावना और हेमा का की निकटतम पड़ोसी है। देखिए जो गीता है वो किसकी निकटतम पड़ोसी है? भावना और हेमा की। ठीक है, अगर हम सोचिए गीता को यहाँ बैठा देंगे तो क्या हेमा का पड़ोसी होगा? नहीं होगा। इसलिए अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो देखिए हेमा का भी पड़ोसी हो जाएगी और भावना की भी हो जाएगी गीता। इसलिए हम गीता को यहाँ बैठा देंगे। साथियों 3 लोगों को हमने बैठा दिया, किस किस को? तो हम इसी तरह काट देंगे। हेमा को बैठा दिया, गीता को बैठा दिए और भावना को बैठा दिए। हमारे पास कौन बचा? पूजा और चारू। ठीक है, क्या बोला था पहली लाइन? देखिए चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब चारू यहाँ नहीं आ सकती। तो एक ही चीज बचती है, चारू यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? और कौन बचा है? अब चारू को भी हमने बैठा दिया। अब कौन बचा? पूजा। तो पूजा हमारी, एक ही ऑप्शन बचा, पूजा हमारी यहाँ पास आएंगी। ठीक है साथियों, अब पूछ क्या रहा है? हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो ये हमारा दायां हो गया साथियों, और ये हमारा बायां पक्ष होता है। तो हेमा के दाईं ओर कौन बैठा है? हमारी चारू बैठी है। ये हमारा उत्तर हो गया। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आइए नॉन बबल रीजनिंग का क्वेश्चन है। दी गई विकल्पों में उस आकृति का चयन करना है जिसमें आकृति छिपी हुई निहित है। साथियों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले हम ऑप्शन से इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, हमको यहाँ पास बताना है कि क्या है, इसको कैसे करने के तरीके होते हैं, समझिए। देखिए क्या बन रहा है, कुछ इस तरह का शेप बन रहा है, वृत्त वृत्त बन रहा है ना। ये हमारा ट्रेंगल हो गया, ट्रेंगल टाइप का बोल सकते हैं। जो आकृति यहाँ पास भी आएगी, अगर ये इस शेप में है तो जो आकृति आएगी इधर, तो साथियों इतना तो दिखाई दे रहा है आपको कि वो इस शेप में आएगी। ठीक है, मतलब ट्रेंगल ही बनेगा। ठीक है साथियों, तो देखिए क्या यहाँ पास ट्रेंगल बन रहा है? नहीं बन रहा, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। और देखिए क्या यहाँ पास ट्रेंगल बन रहा है ऊपर की ओर? नहीं बनेगा साथियों। ये हमारे दो ऑप्शन कट गए। साथियों अगर आप ऑप्शन से करेंगे, शुरुआत करेंगे इसकी, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांस होते हैं और आप बहुत आसानी से अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए साथियों इसमें क्या देखना पड़ता है। इसमें देखिए कि यहाँ पास ये जो वृत्त है, ठीक है, और ये जो हमारा आयत है या वर्ग कुछ भी है, देखिए इन दोनों में गैप है। क्या ये दोनों सटे हुए हैं? नहीं सटे हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहिए जहां वृत्त और ये दोनों कहीं पे, आप देखिए यहाँ पास भी देखिए, क्या ये दोनों सटे हुए हैं? नहीं सटे हुए हैं, दूर दूर हैं। हम अब यहाँ पास हमारे पास दो ऑप्शन बचे। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास देखिए कितना सटा हुआ, इसी से जोड़ दिया है। क्या किसी ऑप्शन में ऐसा जोड़ा है? नहीं जोड़ा है, इसलिए ये गलत हो जाता है। और ये देखिए ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, हमारा इसलिए आंसर सी हो गया, आंसर नंबर सी। और ये सेव आकृति आएगी, आप इसका मिलान भी कर सकते हैं अपने से। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फिर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। साथियों मैंने पहले बताया है, सीरीज क्वेश्चन करने से पहले आपको प्योरिटी लिस्ट अच्छे से पता होनी चाहिए कि पहले अभाज्य संख्याएं आएंगी, वर्ग आएगा, घन आएगा, भाग आएगा, गुणा आएगा, जोड़ आएगा, फिर घटाव आएगा। अगर ये आपसे नहीं बनेगा तो आप इसमें गलती कर बैठेंगे। और हाँ साथियों, आपको बताऊं 30 तक का आपसे वर्ग आना चाहिए और 30 तक का घन आना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आप के लिए मैथ में भी बहुत लाभदायक होगा। पूरा सीआई, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा सब इसी से आपका निकल आएगा और हर जगह आपका ये मदद करेगी। इसलिए 30 तक आपको याद होना चाहिए। रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन सीरीज के आते हैं तो आपसे आना चाहिए। ठीक है साथियों, आइए क्वेश्चन करते हैं। हमें 15 से, साथियों हमें 15 से 165 बनाना है। वीडियो पॉज करिए और खुद से बनाइए। आशा करता हूं आप अपने से कोशिश किए होंगे बनाने की। देखिए साथियों, अगर हम 55 और 165, ये लगभग 3 गुना के आसपास दिखाई दे रहा है और अंतिम अक्षर 5 है साथियों। तो हम 5 में हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि अंतिम अक्षर 5 आए? या तो 5 हो सकता है या 3 हो सकता है। ठीक है साथियों, हम चलिए 5 को लेकर 3 को लेकर करते हैं। ठीक है, दिया है 55 गुणे, अगर 3 करते हैं साथियों तो कितना आएगा? 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और 1 16। मतलब यहाँ पास 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है। हम अगली संख्या से भी चेक करते हैं, क्या अगली संख्या में भी ऐसा हो रहा है? ठीक है, अगर 165 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा? 5 तिहाई 15, 6 त्रिक 18, 1 19, 3 एकम 3 1 495। मतलब गुणे 3 की सीरीज चल रही है। क्या साथियों? गुणे 3 की सीरीज चल रही है। तो हमें दिया हुआ है 1485 का मान चाहिए। आप लोग भी इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 15, हासिल 1, 8 त्रिक 24, 1 25, बचा कितना? 2, 4 3 12, 2 14 और 3 एकम 3 1 4। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे उसमें? ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा
करेक्ट हो जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फिर से देखिए साथियों, सीरीज का क्वेश्चन है। इसकी आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ये प्रैक्टिस होगी। देखिए साथियों, ये एक बहुत ही अच्छे पैटर्न में और एक अच्छा क्वेश्चन है। साथियों मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, अगर उसमें 20 प्रश्न आते हैं तो 10 से 15 या 10 से 12 क्वेश्चन बहुत आसान दे देगा। 12 हो गए आपके, अगर 5 क्वेश्चन मीडियम दे देगा, 2 ऐसे या 3 क्वेश्चन थोड़ा लेवल के होते हैं। लेकिन अगर आप बराबर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप 20 में 20 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है साथियों, देखिए अगर 14 से 6 बनाना है, अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें, अगर तो 14 और 6 में कितना, 8 का डिफरेंस, 5 और 6 में 1 का, मतलब डिफरेंस की तो सीरीज यहाँ पास नहीं चल रही है। तो सोचिए साथियों और क्या हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर 14 का गुणा 0.5 में करेंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक है, 7 आया। हमको बनाना 6 है, हम अगर एक -1 कर दें यहाँ पास तो कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, क्या देखें, 6 से 5 बनता है, अब हमें 6 से 5 बनाना है। तो साथियों 6 गुणे ये 0.5 था, हम इसको और बढ़ा देते हैं आधा। अगर हम आधा बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब हमें लग रहा है कि हमारी सीरीज -1 की चल रही है और 0.5 हर बार हमको बढ़ाना है। एक बार और चेक कर लेते हैं साथियों, 5 गुणे, अब 1 था, 1.5 करते हैं। ठीक है, तो 5 गुणे 5 यानी 25, बचा 2, 5 एक कम 5 और 1 6, 6 5 25, ये 7 हो जाएगा साथियों। 25 और 2 7। अगर इसमें हम 1 घटा दें साथियों तो कितना आएगा, 6.5। मतलब अब हमारा साफ है कि 0.5 की बढ़त हो रही है। तो हम यहाँ पास तक पहुँच गए थे। ठीक है, और अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, मतलब हम 2.5 बढ़ा देते हैं। 6.5 गुणे इसमें 2 करेंगे, ये साथियों आप अपने से करिएगा। हम इसमें बढ़ाते हैं, देते हैं 12 गुणे 2.5। ठीक है, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60, और 12 दूनी 24, शून्य, 6 4 10 की शून्य, 1 और कुछ। ठीक है, और यहाँ पास क्या था, पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा 30। अब हम साथियों 30 में 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 29। कोई ऐसा ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर सी। ये एक अच्छी तरह की सीरीज थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। वीडियो को पॉज करिए, अपने से बनाने की कोशिश करिए। दिया है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। देखिए साथियों, WH सब में है, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा आएगा, ई आएगा कि ए आएगा, ऑफकोर्स ए आएगा। एक इसमें पहला है, आप देख पा रहे होंगे कि तीसरे नंबर पर ए है, यानी पहले नंबर पर हमारा आएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, हम तीसरे को काट देते हैं, ये हमारा तीसरा खत्म। ठीक है, अब देखिए ई और ई और ई। ठीक है, फिर देखिए ई है, इधर ए है, इधर एल है और इधर टी है, मतलब दूसरे नंबर पर हमारा दूसरा आएगा। क्योंकि यहाँ पास ए है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ए पहले आता है और ई बाद में आता है, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तीसरा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन हमारा कौन सा था, WHALE, क्या ऑप्शन में है, नहीं है। दूसरा क्या था हमारा, WHEAT, मतलब ये तो हमारा यहीं से कट गया, ये तो हो नहीं सकता।
ठीक है, अब तीसरे में कौन सा आएगा, इसको हम काट देते हैं, 3 और 2 हमने काट दिया। ठीक है, तीसरे में देखिए यहाँ पास टी है और यहाँ पास क्या है, ई है। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, एन है। तो पहले क्या, यहाँ पास एल है, टी है और एन है। तो तीसरे ऑप्शन पे हमारा पूछ क्या रहा है, चौथे स्थान पर कौन आएगा। ठीक है, तो टी हमारा इधर हो गया और ई हमारा पहला आ जाएगा तीसरे नंबर पे, एल। ई और चौथे नंबर पे हमारा आ जाएगा वेन। ये कौन सा नंबर है, 5वां नंबर। फिर से एक बार लिख देते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा आ जाएगा पहले नंबर पे, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा हमारा दूसरे नंबर पे। अरे यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। तीसरा ऑप्शन हमारा WHA, ये 3 हो जाएगा। दूसरे नंबर पर ये आया था, अब बचा कौन सा। ठीक है साथियों, अब देखिए ये दूसरा हो गया, तीसरा क्या आएगा, WHEL। तो और हमारे पास क्या है, WHET। क्योंकि यहाँ पास ई है और यहाँ पास टी है, तो पहले कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला। तो हमारा तीसरे नंबर पर ऐसे कर लेते हैं, पहला हमने इसको काट दिया, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। तीसरे नंबर पे देखिए साथियों, यहाँ पास टी है और ई, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले ई आएगा कि टी आएगा, ई आएगा। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन हो जाता है तीसरा। अब यहाँ से हम क्या काट देंगे, इसको भी काट देंगे। अब हमारे पास बचा वेन और वेट। तो पहले वेन आएगा कि वेट आएगा, ई है और एन है यहाँ पास और टी है, तो ऑफकोर्स हमारा वेन आएगा। तो चौथा हमारा वेन आ गया और बचा हुआ वेट ये 5वां हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, चौथे स्थान पर कौन आएगा, तो चौथे स्थान पर हमारा वेन आएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक बार फिर से दोबारा ये क्वेश्चन आ गया। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर में 2 से या 3 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में मैं देता हूं और एसएससी बार बार पूछता है। तो साथियों इसकी प्रैक्टिस आप घर में ज़रूर करें अपने से। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और अपने से बनाने की कोशिश करिए, इसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आपने वीडियो को रोका होगा, अपने से किया होगा। देखिए लिखा है 5 मित्र हैं, लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम और वीना को एक व्रत में। सबसे इसमें पॉइंट की बात होती है, ये देखना है केंद्र की ओर मुख करके। ठीक है, जब केंद्र की ओर होंगे तो आपका ये राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा, लेकिन जब वो केंद्र के बाहर बोलेगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए इसको हम बैठा देते हैं, इस तरह हमें सर्कल बैठाना है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है साथियों, क्या बोल रहा है, मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, कहीं पास बैठा दीजिए मैड्रिड को। मैड्रिड पेरिस के ठीक, ये हमारा बायां और ये हमारा दायां। ठीक है, अगर हम पेरिस को यहाँ बैठा दें, ठीक है साथियों। फिर क्या बोल रहा है, लंदन और वेना के ठीक बीच में रोम है। हम अभी नहीं कर सकते कि लंदन को यहाँ बैठा दें, वीना को यहाँ, अभी हम ये नहीं बता सकते। अब आगे पढ़िए, वीना पेरिस के ठीक दाईं ओर है, यहीं से हमारा उत्तर आ जाएगा। वीना जो है पेरिस के ठीक दाईं ओर है, तो पेरिस ये हो गया और तो हमारी वीना इधर आ जाएंगी। ठीक है साथियों, लंदन और वीना के ठीक बीच में रोम है। अगर ये वीना है तो हमारा लंदन इधर आ जाएगा और इनके बीच में कौन है, रोम।
5 लोगों की बात किया था हमने, 5 लोगों को बैठा दिया, मैड्रिड, पेरिस, रोम, वेना और लंदन। ठीक है दोस्तों, पूछ क्या रहा है, मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन सा मित्र है? तो मैड्रिड के बाईं ओर क्या होगा? लंदन। ये हमारा बायां होता है, ये हमारा दायां होता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा लंदन। ठीक है साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक बार सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि इनको कैसे करते हैं। देखिए साथियों, जब कभी भी पॉजिटिव और पॉजिटिव कथन दिया हो तो जो इसका निष्कर्ष निकलेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो ये निगेटिव होगा। अगर दोनों निगेटिव हैं कथन तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कोई निष्कर्ष नहीं। ठीक है साथियों, अब देखिए, और एक लाइन मैंने बहुत महत्वपूर्ण बताई थी कि दोस्ती तीनों कथन में तभी होगी जब मध्य पद का मान 150 होना चाहिए। मध्य पद 150। ठीक है साथियों, तो देखिए क्या बोल रहा है। पहली चीज देखिए जो मैंने पहली बताई, दोनों 3 कथन है हमारे पास। तीनों कथन कैसे हैं? सकारात्मक है। क्या नकारात्मक नहीं जैसी कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो देखिए जो हमारा निष्कर्ष होगा वो भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। पर यहाँ पास देखिए निष्कर्ष क्या है? नकारात्मक है, मतलब हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हमको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हमारे यहीं से हो जाएगा। इसे आप अपनी नोट में बना लीजिए कि कोई निष्कर्ष नहीं। ठीक है साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है, क्योंकि जो निष्कर्ष है ये सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। P गुणे Q का अर्थ है P Q का पिता है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है। और फिर दिया है क्वेश्चन, शायद मिस प्रिंटिंग है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पास क्या दिया है? P प्लस Q का अर्थ है P का भाई है। ये हमारा डिवाइड होगा साथियों, क्योंकि दो जगह प्लस आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है साथियों, इसको बनाते हैं। देखिए O प्लस N, प्लस क्या है? प्लस का अर्थ है P Q का भाई है, मतलब जो O है वो N का भाई है। कौन है? भाई है हमारा। कौन? O। और पुरुष है, पॉजिटिव है। ठीक है, फिर N भागे M, तो डिवाइड का मतलब क्या है? P जो का अर्थ है P Q का बेटा है, यानी जो N है हमारा वो M का बेटा है। इसको और नीचे बना लेते हैं साथियों। O हमारा भाई था, N का पुरुष है। फिर बोल रहा है N जो है का अर्थ है P Q का बेटा है, यानी जो N है वो M का बेटा। हमको ये नहीं पता कि M माता है या कि पिता है, हम एक पीढ़ी ऊपर चले गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि माइनस, माइनस का अर्थ क्या है कि P Q का पति है, यानी M किसका पति है? L का, मतलब ये पुरुष हुआ और L क्या हो गई? इनकी पत्नी।
ठीक है साथियों, तो पूछा है कि मैं इसका, यहाँ पास भी मिस प्रिंटिंग है, ओ का एल से क्या संबंध है। तो ओ और एल में क्या संबंध है साथियों, तो ओ क्या हो गया, ये भाई हो गया, इसके पिता हो गए और ये माता, तो ओ क्या हो गया, बेटा हो गया एल का, हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। अब देखिए फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। आशा करता हूँ आपने वीडियो को रोका होगा और खुद से बनाया होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पास देखिए 6 और 12 18 और 24 यानी 6 का मल्टीपल चल रहा है। 6 गुणे 2 करेंगे तो 12, और 6 गुणे 3 तो 18, और 6 गुणे 4 तो साथियों 24। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए कि 6 पहले वाले बॉक्स में था, और जब हम मल्टीप्लाई किए तो 12 दूसरे नंबर बॉक्स में आया, फिर 18 देखिए पहले में आ गया, 24 दूसरे में आया। तो अब सोचिए 30 किस में आएगा, जब ये दूसरे में है तो 30 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर देखिए नीचे वाले में 78 और 12 में कितना डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 78 में अगर 72 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6। फिर देखिए 72 और 60 में कितना अंतर है, 72 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा 12। और 60 और 42 में कितना अंतर है साथियों, तो 60 और 42 में 18 का अंतर है। ठीक है, इसी तरह 6 गुणे 2 यानी 12 गुणे 3 18, तो कितना आना चाहिए 24। ठीक है ना, तो हम 42 में कितना घटा दें साथियों, 24 घटा दें, तो कितना आ जाएगा, 12 में 4 गया तो 8, और 4 में 3 गया तो 1। ठीक है ना, ये डिफरेंस 24 का होना चाहिए, यहाँ पास मैंने करने के लिए बताया हूँ, कितना होना चाहिए 24 का। तो आप 42 में 24 को यहाँ पास घटा लीजिए, 42 माइनस 24, तो कितना आएगा साथियों, 18 आएगा। हमारी सीरीज 6 का मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, तो देखिए साथियों, अब एक बात और देखिए, 78 यहाँ पास दूसरे बॉक्स में था, 72 पहले में आ गया, 60 हमारा दूसरे में था, तो 42 पहले में आ गया। अब जो 18 होगा हमारा, वो हमारा यहाँ पास होगा। ठीक है, ये ऐसा कोई बॉक्स है क्या अपने पास, ऐसा हमारा बॉक्स नंबर सी है, ये ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन करें। वीडियो को पॉज करिए साथियों और करने की कोशिश कीजिए। ये एक एनोलॉजी का क्वेश्चन है। पत्ता गोभी क्या होती है, पत्ता गोभी सब्जी होती है। कस्टर्ड एक तरह की मिठाई है। तो बताइए आड़ू क्या है, आड़ू क्या शरबत है, नहीं। आड़ू की सब्जी खाए हैं आप लोग, बनती है, नहीं बनती। आड़ू मिठाई भी नहीं है। आड़ू क्या है, एक तरह का फल होता है आड़ू। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आड़ू क्या है, हमारा फल है। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह पर आएगा। एक बार सीरीज के क्वेश्चन आप जो आंसर होते हैं उनसे करने की कोशिश किया करिए, तो आंसर जल्दी आने की संभावना रहती है। तो देखिए पहला अक्षर है यू, यू की कोडिंग क्या होती है 21। फिर देखिए भी की कोडिंग क्या होती है 22। फिर देखिए एक अक्षर गायब है, और फिर देखिए ये कितना है, एक्स का मान क्या होता है, एक्स का मान 24 होता है, वाई का मान 25, जेड का मान 26, मतलब एक एक की बढ़त हो रही है। ठीक है साथियों, तो देखिए यू 21 22, अब क्या आएगा 23, 23 का कोडिंग क्या होता है डब्लू। पहला अक्षर हमारा साथियों डब्लू आना चाहिए। तो देखिए कोई ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन, ये खत्म और ये खत्म, हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अब लास्ट से चेक करते हैं, यहाँ पास 12 है और 11। ठीक है ना, हमारे पास 2 ही बचे। लास्ट वाले में देखिए क्या कर रहा है, 6 और 9, 6 और 9 में कितनी की बढ़त हो रही है, यहाँ पास 3 की।
6 3 9, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पास क्या दिया है, गैप। 9 और 3, 9 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों, 12 आएगा। मतलब 12, अगर यहाँ 12 आता है तो 12 में फिर 3 जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए साथियों, 15 आना चाहिए। क्या तीसरे ऑप्शन में 15 है, जो अवश्य है। चौथे में 15 3 18 और 21 है। ठीक है साथियों, इसलिए हमारा आंसर बी नंबर आएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। दोस्तों वीडियो को रोकिए, अपने से करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो को रोका होगा और खुद से बनाने की कोशिश की होगी। देखिए यहाँ पास 1 2 और 3, 3 लाइनें हैं, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए साथियों 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं। पांचवें वाले में देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी तीसरे में 5 लाइनें हैं। तो चौथे में 6 लाइनें होंगी, 1 2 3 4 5 6। तो जो अगली आकृति आएगी दोस्तों, तो कितनी लाइनें होंगी, 7 लाइनें होंगी। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, ये तो हमारा हो नहीं सकता। इस पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 और 7, और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए साथियों इसमें 8 आकृति हैं और इसमें 7 लाइनें हैं। इस आकृति पे 8 लाइनें हैं और इसमें 7। हमें कितनी चाहिए थी, यहाँ पास कितनी आकृतियाँ लाइनें आई, इस आकृति में 6, इसमें कितनी है 5, इसमें है 4 और इसमें है 3, तो इसमें कितनी होंगी 7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फिर से एक बार देखिए सीरीज का क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मैंने इसी उसमें सीरीज के करवाए हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एनोलॉजी, सीरीज और सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, और बैठाने वाला दायां बायां बढ़िया व्रत बना के, क्योंकि हर क्वेश्चन में दे रहा है साथियों, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए। आइए इसको करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन करने से पहले क्या करना है, इनकी गिनती कर लेना है। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19 21 23 25 27 29 30 31 और 32। ठीक है, मतलब 4 का पेयर बन सकता है या कि 8 का बन सकता है। ठीक है ना, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 31 32। ठीक है, अगर हम 8 का बना लेते हैं, ठीक है, ओ पी क्यू एस टी ओ, 3 3 6 7 और ये टी, ये हो गया हमारा 8। ठीक है, पी तक। फिर देखिए क्यू आर एस टी ओ, फिर हमारा क्यू और आर। क्या हम इन दो से ही रिलेट करके देख सकते हैं क्या? तो देखिए क्या चल रहा है, ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू एस टी ओ पी, मतलब देखिए साथी एस टी ओ पी, फिर क्यू और आर, अभी नहीं बन पा रहा, एक और खींच लेते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे साथियों, आर तक। ठीक है ना, क्यू और आर। अब इधर क्या होगा, एस एस टी ओ पी क्यू एस टी ओ पी क्यू आर और एस, 3 और 3 6, एस फिर डैश है फिर ओ है। अब साथियों आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि एस टी ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, एस टी ओ पी क्यू आर एस, इधर क्या होगा एस टी ओ, इसमें क्या आ जाएगा पी। दूसरे नंबर पे हमने क्या ढूंढ लिया, पी। क्या दूसरे नंबर पे सभी में पी है, ठीक है। इधर क्या, ओ पी क्यू आर ना, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, तो पहला अक्षर भी हम लोगों ने ढूंढ लिया। पहला अक्षर हमने क्या ढूंढा,
दूसरा हमने P ढूंढा था, और पहला अक्षर दोस्तों हमने R ढूंढ लिया। R और P, ये हमारे दोनों ऑप्शन खत्म, ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब देखिए, ठीक है, अब हमें तीसरा और चौथा देखना है, ठीक है। फिर क्या बचा? तीसरा। इधर देखिए STOPQRS, अब क्या आएगा? O के पहले क्या आता है? T, ठीक है। हमने यहाँ पास तीसरा भी रिक्त स्थान देख लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। चौथे में देखिए साथियों PQR, यहाँ से देखिए कहाँ है PQR आपका? PQR के बाद क्या आता है? S, क्या आ जाएगा हमारा? S। हमारा ऑप्शन नंबर B, ये हमारा रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग, ठीक है साथियों। वीडियो को पॉज करिए साथियों और खुद से बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? आपने वीडियो को रोका होगा, बनाया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले 8 और 5 को बदलना है, तो देखिए लिखा है 8 + 7 × 5 भागे 14 - 3 बराबर है, ठीक है साथियों। इसको हम बनाते हैं, तो देखिए 8 की जगह हमें किसको बदलना है? 5 को बदलना है, ठीक है। 7 हम लिख देंगे, गुणे 5 की जगह किसको बदलना है? 8 को, भागे कितना कर देंगे? 14 - 3, हमारा कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं साथियों? तो हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 14 कट रहा है 7 से, बिल्कुल कट रहा है। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 से 8 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो किस में करेंगे? गुणा तो बचता नहीं है। 5 और ये क्या है हमारा? क्या था दूसरे नंबर पे? प्लस था, इसकी हमारा प्लस। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 + 4 - 3, ठीक है साथियों। तो 5 और 4 कितना होता है? 9, 9 में -3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा साथियों। इस तरह हमारा आंसर आ गया 6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण PQ को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा, ठीक है साथियों। दर्पण का क्वेश्चन है, ठीक है। दर्पण में हम क्या करते हैं साथियों? आकृति को दाएं से बाएं जिधर दर्पण हो पलट देते हैं, ठीक इसी तरह अगर ये जल दर्पण का होता तो क्या करते हैं? अगर जल का होता तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, ठीक है साथियों। यहाँ पास कैसा दर्पण है? जल का नहीं है, इसको हमको उल्टा कर देना है। अगर उल्टा करेंगे तो क्या इस तरह अंदर आएगी आकृति? नहीं आएगी। यहीं से आप इसको गलत कर दीजिए। ये आकृति जो दर्पण के पास में होती है वो पहले चली जाती है, ठीक है साथियों। तो अगर वो पहले चली जाएगी तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन हमारे बचते हैं 2, ठीक है साथियों। अगर ये आकृति पहले चली जाएगी तो कुछ इस तरह आएगी, ये और ये पहले भेज दिए आप, ठीक है। फिर ये वाली आकृति जो ये पहली हो गई और ये दूसरे नंबर पे जो है हमारा ट्रेंगल वो पलट जाएगा। और पलट के कैसे हो जाएगा? ये देखिए ऐसे आएगा, कुछ इस तरह का शेप होगा। इस ऑप्शन में देखिए हमारा ट्रेंगल किधर? राइट की ओर भाग रहा है, जबकि भागना किधर चाहिए? लेफ्ट की ओर। इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। देखिए दिया है, फिर एक कोडिंग का क्वेश्चन आया। एक किसी निश्चित कूट भाषा में ASSIES को और REHLK लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में BALLET को
कैसे लिखा जाएगा। वीडियो को रोकिए साथियों और खुद से बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार सीरीज के क्वेश्चन, लगातार 4 से 5 6 क्वेश्चन दे रहा है। आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और मैं यहाँ पास आपको तो बताता ही हूँ। कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट में डाला करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। ठीक है साथियों, आप लोगों का जितना प्यार मिलेगा लाइक कमेंट और शेयर से, मैं उतना ही अच्छी तरह से आपको और पढ़ाऊँगा और ज़्यादा यहीं पे कंसेप्ट क्लियर कर दूँगा। आपको कहीं बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप 20 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी नया आता है मैं ऐसे कंसेप्ट दे दूंगा जो आपके लिए रीजनिंग करने के लिए आसान होंगे। आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुश्किल से ये क्वेश्चन 5 से 7 8 ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे, ये तभी संभव हो पाएगा। ठीक है साथियों, और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 50-100 क्वेश्चन रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करिए, 50 मैथ के करिए, 20 से 50 हिंदी के करिए, तभी आपका पेपर निकल पाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए दिया है ए एल आई ई और एस। ठीक है, इसको क्या लिख रहा है साथियों, आर ई एच एल के और ए लिख रहा है साथियों। तो एक चीज देखिए, ए का कोड कितना होता है 1, एल का कोड कितना होता है 12, आई का कोड कितना होता है 9, ई का कोड कितना होता है 5, एस का कोड कितना होता है 19। ठीक है साथियों, इसको किस तरह लिख रहा है, अगर इसको हम यहाँ लिखें आर को, तो 18 और 5 8 12, फिर क्या है के यानी 11 और 1। ठीक है, एक चीज देखिए साथियों, इसमें 12 और इसमें भी 12 है। ठीक है, और क्या है, 1 है और 1 है, और कुछ है 5 है। मतलब आपको समझना चाहिए कि ये 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं एक साथ, मतलब जरूर इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी का नियम चल रहा है। ठीक है साथियों, तो देखिए इस एक को अगर हम क्या किया यहाँ पास, एक को मिला देते हैं एक से, मतलब यहाँ पास समान सब अंक जो है उतार रहा है। कैसा अंक उतार रहा है, पहले में समान, दूसरा वर्ड है देखिए साथियों 12 और इधर है 11, 12 में एक कम जाएगा तो कितना 11 आ जाएगा, मतलब -1 कर रहा है। फिर तीसरा अक्षर हमारा क्या है 9, 9। ठीक है ना, एक हो गया और 12 में एक, तो ठीक है। तीसरा अक्षर यहाँ पास ये 9 नहीं होना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है साथियों, तो देखिए कि यहाँ पास 12, ये हो गया 11 और तीसरा सब फिर समान दे दिया, मतलब एक समान और एक -1 की सीरीज चल रही है। तो हमारा जो चौथा अक्षर होगा वो क्या होगा -1। तो इसमें क्या है समान हो गया, और ये 5 है, ये है ना। चौथा अक्षर हमारा क्या हो गया 9 हो गया, 9 होना चाहिए, लिखा गलत है, ये हो गया हमारा 9 और फिर आएगा हमारा 5। ठीक है साथियों, तो देखिए फिर अगर हम एक बार -1 करते हैं, -1, ठीक है, इसको मिला देते हैं इससे, ये 12 हमारा हो गया यहाँ। अब क्या आएगा A1 8, अब क्या आएगा साथियों समान आएगा, तो 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। फिर क्या होगा -1, ये भी समान और माइनस, मतलब समान और -1 की सीरीज चल रही है। ठीक इसी तरह हम बना लेते हैं BAEE को बना लेते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा लिखा,
ठीक है साथियों, देखिए लिखा हुआ है BALET। क्या हुआ था पहले? पहला वर्ड कैसा दिया था? बिल्कुल समान। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल समान लिख देंगे, क्या होगा? बी। दूसरा क्या था? एक कम। अगर ए एक कम रहेगा तो कितना? एक माइनस करेंगे एक में तो कितना हो जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आएगा? 26वां। 26वां अक्षर क्या होता है? जेड होता है। इसको हम अगर -1 करते हैं तो ठीक है। फिर देखिए साथियों, ये मतलब मिला दिए। फिर इसमें क्या करेंगे? जो तीसरा आएगा ये हमारा समान आएगा। समान आएगा तो क्या आएगा? एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा क्या होगा? फिर -1 करेंगे। चौथे में क्या करेंगे? -1। तो एल में एक कम, कितना हो जाएगा? के आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला समान आ जाएगा। तो 4 हम लोगों ने लिख लिया। समान आएगा तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। फिर एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? एस आ जाएगा। हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है? SEK, जेड और बी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दी गई विकल्प में उस आकृति को चयन करना है जो इन चारों आकृति में निहित है। एक बार अपने से ढूंढिए कि ये वाली आकृति किस बॉक्स में लगी हुई है, हमको देखना है। देखिए साथियों, वीडियो को रोकिएगा और खुद से करने की कोशिश करिए। आशा करता हूँ आपने वीडियो को रोका होगा और खुद से बनाया होगा। ठीक है साथियों, देखिए पहले में देखते हैं। पहले में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कहीं पे? कहीं पे ये दिखाई दे रहा है? कहीं पे भी नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे में देखिए, कहीं पे बन रहा है? इसमें भी नहीं बन रहा। तीसरे में देखिए साथियों, तीसरे में यहाँ पास देखिए कि तीसरे में हमारी आकृति बन रही है। ये देखिए साथियों, कुछ इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक साथियों, इसी तरह आपको ढूंढना पड़ता है इसमें। आइए लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण 2 का क्रमशः मान कितना होगा? 1 और 2 का। ठीक है साथियों, बदल देते हैं हम लोग जैसा बोल रहा है। क्या लिखा है? 18 भागे 3 -4 गुणे 2 प्लस 7 है। ये दिया है, इसको हमको बदलना किस में है? गुणे को भाग कर देना है और भाग को गुणे कर देना है। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं तो 18 भाग को क्या करना है साथियों? गुणा करना है। तो हम भाग की जगह क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 18 गुणे 3 हो जाएगा। फिर क्या है? माइनस को कुछ नहीं करना, ठीक उसी तरह उतार देना है, 4 हो जाएगा। गुणे को क्या करना है साथियों? बटे या भाग। तो भाग कहाँ होता है? नीचे, इसलिए इसको नीचे कर देंगे। अगला क्या है? प्लस। प्लस को हमें कोई बदलाव नहीं करना, सेम सेम उतार देना है, 7। सबसे पहले क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 2 से 4 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, 3 का गुणा, सॉरी गुणा नहीं होगा, ये तो माइनस का है। 18 का गुणा 3 में होगा, कितना आएगा? 54। ठीक है, 54 के बाद क्या है? माइनस, और फिर क्या है? 2, फिर क्या है? प्लस का 7। ये प्लस का 54 है और ये प्लस का 7, इन दोनों को हमको जोड़ना है। 54 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 में 7 जोड़ेंगे तो 54 6 60 और 61। 61 में -2 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 59। अगर हम 61 में -2 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 59। हमारे पहले नंबर का ऑप्शन किसी में है? पहला ही ऑप्शन हमारा 59 है। हमको दूसरा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में पहले नंबर पर 59 है क्या? नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप लाइक कमेंट और शेयर करते हैं तो मैं पूरी जोश के साथ आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ताकि आपका यहीं पे
प्रैक्टिस भी हो जाए और जो कंसेप्ट नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं कैसे करना है मैं यहीं पे सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, घर में खूब पढ़िए, इस बार एसएससी जीडी पार। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।